जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं। एक एक सीट पर विस्तार से बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है फिर या इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अभी हाल ही में ही ताजा सर्वे सामने निकल कर आया है। इसके अंदर काफी ज्यादा नतीजे चौंकाने वाले निकल कर आ रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में 3 दिन में तकरीबन 5 विधायकों ने जेजेपी से अपना नाता तोड़ दिया है। पार्टी छोड़कर वो बागी हो गए और अब 2 और विधायक जो है पार्टी छोड़ने की फिराक में बताए जा रहे हैं। ऐसे में जेजेपी को लगातार हरियाणा के अंदर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी अपना समर्थन जुटा पाएगी या नहीं, इसको लेकर जो ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाले सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बना ली है। वही हम आपको बता दें कि उनको पार्टी के मेंबर कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर आपको लगातार जो है राजनीतिक को लेकर जो है हरियाणा के अंदर एक्टिव रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। वही हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व अंतिम निर्भय जो है निर्भर करेगा कि हरियाणा के अंदर किस तरीके से सीट लड़ाना है, कैसे सीट को जिताना है। इसको लेकर जो है कुमारी शैलजा का बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। वही हम आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नीयतों से अब जनता नाराज बताई जा रही है। काफी ज्यादा ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें झेलना पड़ सकती है हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर। वही हम आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर तकरीबन 90 विधानसभा सीटें हैं और इन 90 विधानसभा सीटों के अंदर से बहुमत का आंकड़ा लगभग 46-45 सीटों का है। ऐसे में जो नतीजे आ रहे हैं, इसके अंदर काफी ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं। वही हम आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कुछ गलत नीतियों के कारण जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताई जा रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके अंदर मेन मुद्दे जो रहने वाले हैं वो मुद्दे हैं अभी हाल ही में ही महिला पहलवानों का जो प्रोटेस्ट चला था, इसको लेकर भी मुद्दा इसके अंदर रहने वाला है। वही हम आपको बता दें कि बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी जो है मुद्दा रहने वाला है। और विपक्ष की तरफ से भी हरियाणा में लगातार चुनावी मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। किसान आंदोलन, अग्निवीर, बेरोजगारी, महिला पहलवानों का उत्पीड़न, कुछ इस तरीके के मुद्दे जो है हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहे हैं और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो है झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। वही हम आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने लोकसभा के अंदर ताबड़तोड़ फैसले लिए थे, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता 1200 से 3500 तक उसके अंदर इजाफा कर दिया था। वही हम आपको बता दें कि छात्रों को 1 लाख से 11,000 देने की घोषणा भी की थी। वही हम आपको बता दें कि 10% आरक्षण बढ़ाने की भी घोषणा उन्होंने की थी। इस वजह से नायब सिंह सैनी को फायदा लगा था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में देखना यह है कि उनको भी झटका लगने जा रहा है या नहीं। हम आपको बता दें कि हरियाणा को लेकर ताजा सर्वे आए। चलिए निगाह डालते हैं रोहतक की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि ये रोहतक के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से एनडीए के समक्ष 0 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन 4 सीट लेती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, बढ़ते जाकर की 4 विधानसभा सीटों की तरफ एनडीए के समक्ष जो है 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया और इंडिया गठबंधन जो है 4 के 4 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन जो है 1 सीट लेकर आ रही है और एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी 3 के 3 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। रेवाड़ी विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें, जिसके अंदर से एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन जो यहाँ पर 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों की तरफ। तो इंडिया गठबंधन जो है 2 के 2 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और एनडीए के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हरियाणा के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वही दोस्तों, बढ़ते हैं फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन जो है 3 के 3 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां 3-3 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं नूह की 3 विधानसभा सीटों की तरफ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है तो इंडिया गठबंधन जो है 3 के 3 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जिस तरीके से नूह के अंदर अभी हिंसा हुई थी, इस वजह से जनता का रुझान जो है कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और वही एनडीए की तरफ जो है 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, बढ़ते हैं गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों की तरफ।
दोस्तों यहाँ पर एनडीए खाते में 3 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन जो है मात्र यहाँ से 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अंबाला की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए खाते में 2 और इंडिया गठबंधन 2, दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए खाते में 2 और इंडिया गठबंधन जो है 2 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर 4 विधानसभा सीटें और एनडीए खाते में 2 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन जो है 2 के 2 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है और अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है। कतल की 4 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है और अन्य के समक्ष 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जिंजा की 5 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन जो है 3 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट से नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन 2 सीटों के ऊपर वो अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 1-1 सीट के ऊपर अपनी निगाह रखनी चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों के ऊपर, तो यहाँ पर एनडीए खाते में 0 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन 6 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। सोनीपत को लेकर जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाले सर्वे निकल कर आ रहे हैं और राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि सोनीपत जो है अब इंडिया गठबंधन का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर्वे के मुताबिक देखें तो 6 के 6 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि 2 या 3 सीट जो है एनडीए के खाते में जा सकती है सोनीपत और पानीपत के अंदर। जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं पानीपत को भी लेकर, तो यहाँ पर हरियाणा के अंदर 4 सीट, पानीपत के अंदर 4 सीटें हैं और 4 सीटों के अंदर से एनडीए 2 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि पानीपत जो है 2 सीट एनडीए के खाते में जाएंगी और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाएंगी। दोनों ही पार्टियां 2-2 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। पानीपत को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है 2 से 3 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन सर्वे के मुताबिक देखें तो 2 सीट जो है एनडीए के खाते में जा रही है और 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां 2-2 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। कर्नल की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन जो है 2 सीटों पर मजबूत पकड़ बना रही है, तो एनडीए जो है 3 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट से जो है इंडिया गठबंधन को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और 3 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी 0 सीट लेकर आ रही है, तो इंडिया गठबंधन के समक्ष जो है 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। फतेहाबाद से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं सिरसा की 5 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन जो है 5 के 5 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अब ये भी गढ़ जो है इंडिया गठबंधन का माना जा रहा है। देखना यह है कि जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, इन सर्वे के मुताबिक अगर ऐसे ही नतीजे होते हैं तो सिरसा के अंदर इंडिया गठबंधन जो है अपनी मजबूत पकड़ बना सकती है और उनका गढ़ बन सकता है। वही दोस्तों बढ़ते हैं हिरसा की 7 विधानसभा सीटों की तरफ। तो एनडीए के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन जो है 7 के 7 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि हिरसा को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि एनडीए 2 या 3 सीट यहां पर बढ़त बना सकती है, लेकिन सर्वे के मुताबिक जो राज्य में सर्वे कराया गया है और जो हमने ये सर्वे वेरीफाइड वेबसाइट से लिए, तो इसका मतलब है कि एनडीए के समक्ष 0 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन जो है 7 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। भिवंडी की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है और इंडिया गठबंधन जो है 2 के 2 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां 2-2 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। तो बता दें कि हमने हरियाणा के 90 सीटों के ऊपर पूरी चर्चा कर चुके हैं, इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब हरियाणा में किसकी पार्टी को बढ़ते देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर रखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और हरियाणा के अंदर आप किस विवाद के बेस पर आप किस पार्टी को वोट देंगे और किस पार्टी को वोट नहीं देंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कि हमने शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया कि महिला पहलवान का उत्पीड़न ये भी एक मुद्दा है।
बेरोजगारी का भी एक मुद्दा है। वही हम आपको बता दें कि काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं हरियाणा को लेकर, आप किस मुद्दे के बेस पर आप किस पार्टी को चुनकर लेकर आएंगे, हमें कमेंट करें, हमें ज़रूर बताएं। और हमारे सर्वे में आपको कहाँ पर दिक्कत लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों हम आपको बता दें कि एनडीए के खाते में 30 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 60 सीट जा रही है और पूर्ण बहुमत का आंकड़ा तकरीबन 46-45 सीटों का है और इंडिया गठबंधन जो है 60 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और एनडीए के खाते में 30 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे हरियाणा के इस सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।